प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आज राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए उन तथ्यात्मक जानकारी को प्रस्तुत करूंगा। और जैसा कि इसके पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय के जीवन दर्शन के बारे में हमने चर्चा की। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या है, उन्होंने किस उम्र में अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत जैसे भाषाओं का अध्ययन किया, उन्होंने कौन कौन से मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे पत्र का प्रकाशन किया। वो ब्रिटेन चले गए, ब्रिटेन से भी वो फ्रांस गए, फ्रांस में वो बीमार पड़ गए और पुनः इंग्लैंड वापस आते हैं और अंततः 20 सितंबर 1933 ईस्वी को ब्रिस्टल नामक स्थान पर उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो एक संक्षिप्त जीवनी के रूप में मैंने राजा राम मोहन राय के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला और आप सबको अवगत कराया, उन जानकारियों से, उनके विचारों से आपको अवगत कराया, उनके विचारों को आपके समझ प्रस्तुत किया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार क्या हैं, उनकी चर्चा किस रूप में की जा सकती है। वो तमाम सारे तथ्यों की जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे और देखेंगे कि किस रूप से राजा राम मोहन राय ने राजनीति क्षेत्र में हमें जो मार्गदर्शन दिया है, हमें पथ प्रदर्शक का काम किया है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसका अवलोकन कर लेते हैं और आपको अवगत कराते हैं कि वो किस रूप में प्रमुख रूप से कारगर सिद्ध हुए हैं। आइए देखते हैं उनके राजनीतिक विचार कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा किस रूप में की जा सकती है। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं। लिखित है। नंबर 1, पहला पॉइंट है, तो क्या है? पहला है व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। जब दूसरे विचार की चर्चा अगर हम करें, दूसरे विचार के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा विचार है इनका राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृत। चौथे के रूप में अगर देखा जाए इनको, नवीन भारत का संदेश वाहक। नवीन भारत का
संदेश वाहक। पांचवा है स्वराज के पैगंबर। स्वराज के पैगंबर के रूप में जाना जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के कौन से राजनीतिक विचार हैं और राजनीतिक विचार की क्या प्रमुखता है, क्या भूमिका है, उन सब की चर्चा कर लेते हैं और प्रकाश डाल लेते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले चर्चा करते हैं कि राजा राम मोहन राय के जो राजनीतिक विचार हैं उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वो समाज को एक नई राह देने का प्रयास किया है। उन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात की है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया है और साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया है। यानी कि भारत में प्रत्येक नागरिकों को उन्होंने व्यक्तिगत तरीके से उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए वो उन्होंने कारगर प्रयास किए हैं। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं, दूसरे पॉइंट पर देखते हैं कि इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। कहा अगर मीडिया स्वतंत्र होगी, प्रेस स्वतंत्र होगा तो अपने आप अधिकार निरंतर लोगों तक पहुंचेगा और सबको राजनीतिक अधिकार मिल जाएगा और सबके लिए राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का उन्होंने प्रमुख प्रयास किया है कि मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान हो ताकि सही जानकारी मीडिया आम पब्लिक तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो है राजनीतिक जागृति की। इन्होंने समाज के उस पायदान तक अपने विचार विमर्श को राजनीतिक जागृति के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कि आम पब्लिक को, आम जनता को घर घर जाकर उनके समूह के द्वारा, समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा उन्हें जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इस आधार पर कह सकते हैं राजनीतिक जागृति की भी उन्होंने चेष्टा की है, उसके लिए प्रयासरत रहे हैं। अगले क्रम में चर्चा करते हैं कि नवीन भारत का संदेश वाहक। इन्हीं राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है और इन्हें नवीन भारत का, नए भारत का एक संदेश वाहक के रूप में इनको रखा गया है, चुना गया है। एक संदेश वाहक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। तो ये भी कह सकते हैं कि नवीन भारत का संदेश वाहक के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनके विचार संदेश वाहक के रूप में कारगर सिद्ध हुए हैं। पांचवा है वह स्वराज के पैगंबर के रूप में भी जाना गया है, अर्थात स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, स्वराज के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, इन्हें स्वराज के पैगंबर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सब प्रमुख जो विचार हैं और राजनीतिक विचार राजा राम मोहन राय के हैं। आइए अगले क्रम में देखते हैं और उनके राजनीतिक विचार हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। सातवां है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप।
प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। तीसरा है अगला राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। क्या हो गया? समाज सुधार। नौवां जो है, नवे रूप में मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। और 10 के रूप में देखा जा सकता है अन्य विचार की चर्चा की जा सकती है, जिसको इस रूप में हो संस्कृत। अन्य विचार, इसको इस रूप में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जब अगले क्रम में हम चर्चा करते हैं राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों की, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था का किस प्रकार से स्वरूप प्रदान किया था, न्याय को एक रूप दिया था। कहा कि प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसे न्याय की प्राप्ति हो, उसे समानता मिले। इन सब पर उन्होंने प्रयास किया कि सबको समानता, स्वतंत्रता और न्याय उपलब्ध हो सके। ठीक है। दूसरा अगला है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। उन्होंने प्रशासन को भी दिशा निर्देशित किया, प्रशासन को भी मार्गदर्शन करने का कार्य किया कि ऐसे शासन व्यवस्था हो जिससे कि समाज में प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो। उसको प्रशासन की ऐसी व्यवस्था हो कि सबका हित जिसमें निहित हो। ठीक है। और अगला है राजनीतिक और कानून के माध्यम से समाज सुधार करना। यानी राजनीति और कानून के माध्यम से समाज का हर संभव सुधार किया जाए, जिससे कि समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को उसका लाभ मिले और उन्हें उसका फायदा मिल सके। अगला पॉइंट है मानवतावाद और विश्व बंधुत्व की भावना। अर्थात ऐसे कार्य किए जाए राजनीतिक क्षेत्र में जिससे कि मानवता जीवित हो और विश्व बंधुत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना सदैव विद्यमान रहे। इसके अलावा भी अन्य विचार हैं, अन्य विचारों पर चर्चा की जा सकती है जिसका जिक्र हम नहीं किए हैं। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार इस प्रकार से हैं, और जिसका मैंने आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, आपको उससे अवगत कराया, नई नई जानकारियां आपको प्रदान की। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगेगी। अगले क्लास में फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आज राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए उन तथ्यात्मक जानकारी को प्रस्तुत करूंगा। और जैसा कि इसके पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय के जीवन दर्शन के बारे में हमने चर्चा की। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या है, उन्होंने किस उम्र में अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत जैसे भाषाओं का अध्ययन किया, उन्होंने कौन कौन से मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे पत्र का प्रकाशन किया। वो ब्रिटेन चले गए, ब्रिटेन से भी वो फ्रांस गए, फ्रांस में वो बीमार पड़ गए और पुनः इंग्लैंड वापस आते हैं और अंततः 20 सितंबर 1933 ईस्वी को ब्रिस्टल नामक स्थान पर उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो एक संक्षिप्त जीवनी के रूप में मैंने राजा राम मोहन राय के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला और आप सबको अवगत कराया, उन जानकारियों से, उनके विचारों से आपको अवगत कराया, उनके विचारों को आपकी समझ प्रस्तुत किया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार क्या हैं, उनकी चर्चा किस रूप में की जा सकती है। वो तमाम सारे तथ्यों की जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे और देखेंगे कि किस रूप से राजा राम मोहन राय ने राजनीति क्षेत्र में हमें जो मार्गदर्शन दिया है, हमें पथ प्रदर्शक का काम किया है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसका अवलोकन कर लेते हैं और आपको अवगत कराते हैं कि वो किस रूप में प्रमुख रूप से कारगर सिद्ध हुए हैं। आइए देखते हैं उनके राजनीतिक विचार कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा किस रूप में की जा सकती है। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं। लिखित है। नंबर 1, पहला पॉइंट है, तो क्या है? पहला है व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। जब दूसरे विचार की चर्चा अगर हम करें, दूसरे विचार के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा विचार है इनका राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति चौथे के रूप में अगर देखा जाए इनको, नवीन भारत का संदेश वाहक। नवीन भारत का
संदेश वाहक। पांचवा है स्वराज के पैगंबर। स्वराज के पैगंबर के रूप में जाना जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के कौन से राजनीतिक विचार हैं और राजनीतिक विचार की क्या प्रमुखता है, क्या भूमिका है, उन सब की चर्चा कर लेते हैं और प्रकाश डाल लेते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले चर्चा करते हैं कि राजा राम मोहन राय के जो राजनीतिक विचार हैं उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वो समाज को एक नई राह देने का प्रयास किया है। उन्होंने सबसे पहले व्यक्तिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात की है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया है और साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया है। यानी कि भारत में प्रत्येक नागरिकों को उन्होंने व्यक्तिगत तरीके से उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने कारगर प्रयास किए हैं। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं, दूसरे पॉइंट पर देखते हैं कि इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। कहा अगर मीडिया स्वतंत्र होगी, प्रेस स्वतंत्र होगा तो अपने आप अधिकार निरंतर लोगों तक पहुंचेगा और सबको राजनीतिक अधिकार मिल जाएगा और सबके लिए राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का उन्होंने प्रमुख प्रयास किया है कि मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान हो ताकि सही जानकारी मीडिया आम पब्लिक तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो है राजनीतिक जागृति की। इन्होंने समाज के उस पायदान तक अपने विचार विमर्श को राजनीतिक जागृति के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कि आम पब्लिक को, आम जनता को घर घर जाकर उनके समूह के द्वारा, समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा उन्हें जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इस आधार पर कह सकते हैं राजनीतिक जागृति की भी उन्होंने चेष्टा की है, उसके लिए प्रयासरत रहे हैं। अगले क्रम में चर्चा करते हैं कि नवीन भारत का संदेश वाहक। इन्हीं राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है और इन्हें नवीन भारत का, नए भारत का एक संदेश वाहक के रूप में इनको रखा गया है, चुना गया है। एक संदेश वाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो ये भी कह सकते हैं कि नवीन भारत का संदेश वाहक के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनके विचार संदेश वाहक के रूप में कारगर सिद्ध हुए हैं। पांचवा है वह स्वराज के पैगंबर के रूप में भी जाना गया है, अर्थात स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, स्वराज के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, इन्हें स्वराज के पैगंबर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सब प्रमुख जो विचार हैं और राजनीतिक विचार राजा राम मोहन राय के हैं। आइए अगले क्रम में देखते हैं और उनके राजनीतिक विचार हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। सातवां है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप।
प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। तीसरा है अगला राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। क्या हो गया? समाज सुधार। नौवां जो है, नवे रूप में मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। और 10 के रूप में देखा जा सकता है अन्य विचार की चर्चा की जा सकती है, जिसको इस रूप में हो संस्कृत। अन्य विचार, इसको इस रूप में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जब अगले क्रम में हम चर्चा करते हैं राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों की, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था का किस प्रकार से स्वरूप प्रदान किया था, न्याय को एक रूप दिया था। कहा कि प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसे न्याय की प्राप्ति हो, उसे समानता मिले। इन सब पर उन्होंने प्रयास किया कि सबको समानता, स्वतंत्रता और न्याय उपलब्ध हो सके। ठीक है। दूसरा अगला है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। उन्होंने प्रशासन को भी दिशा निर्देशित किया, प्रशासन को भी मार्गदर्शन करने का कार्य किया कि ऐसे शासन व्यवस्था हो जिससे कि समाज में प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो। उसको प्रशासन की ऐसी व्यवस्था हो कि सबका हित जिसमें निहित हो। ठीक है। और अगला है राजनीतिक और कानून के माध्यम से समाज सुधार करना। यानी राजनीति और कानून के माध्यम से समाज का हर संभव सुधार किया जाए, जिससे कि समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को उसका लाभ मिले और उन्हें उसका फायदा मिल सके। अगला पॉइंट है मानवतावाद और विश्व बंधुत्व की भावना। अर्थात ऐसे कार्य किए जाए राजनीतिक क्षेत्र में जिससे कि मानवता जीवित हो और विश्व बंधुत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना सदैव विद्यमान रहे। इसके अलावा भी अन्य विचार हैं, अन्य विचारों पर चर्चा की जा सकती है जिसका जिक्र हम नहीं किए हैं। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार इस प्रकार से हैं, और जिसका मैंने आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, आपको उससे अवगत कराया, नई नई जानकारियां आपको प्रदान की। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगेगी। अगले क्लास में फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।